वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। INDIA के लोग धृतराष्ट्र की भूमिका बिहार में क्यों निभाते हैं? अलग अलग लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था है। मंत्री उप मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो अपने हिस्सेदारी की लूट दूसरे को कैसे देंगे? सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक बोझ बताया है। दरअसल मौका था राजकीय समारोह का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे थे और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म है कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो सुशील मोदी साफ तौर से कहते नजर आए कि उनका कोई वजूद नहीं है। राजनीतिक बोझ सीएम नीतीश कुमार बन चुके हैं और तो और वोट भी वो अपने दम पर नहीं लेकर आए हैं। वोट भी पिछले चुनाव में जो उन्हें मिले हैं वो भाजपा के सपोर्ट से ही मिले हैं। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी, आइए आपको सुनाते हैं। पंडित दीनदयाल का आज वो खुद आए और उन्होंने डिनाई किया कि उस समय क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात है कि आज वो आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ये अच्छी बात है। उसमें देखिए कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो या अटल जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो। इसमें कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, त्याग किया, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनकी मूर्ति अगर लगी है तो उस पर लोगों को जाना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, नीतीश जी को लेकर जो लगातार चर्चा का बाजार गर्म है, इस चर्चा में कुछ दम है सर? मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन नहीं गए, इसको भी कई तरह देखिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें, बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। जिस तरीके से चर्चा तेज थी और कयासों का बाजार गर्म था कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार जो है वो अपना पाला बदल के एनडीए में जा सकते हैं। और जिस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से एक फ़ोटो ट्वीट की गई थी और उसमें सीएम नीतीश कुमार थे, इससे कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन इसको लेकर के बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार मदारी है और एनडीए में आने का तो सवाल ही नहीं बनता है। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन हस्तिनापुर के गुलाम पूरी सूचना नहीं देंगे, तरीके से इनवाइट नहीं करेंगे, अंतिम समय में किसी तरह से एक आमंत्रण कार्ड भेज देंगे। अरे महापुरुषों में समान अधिकार है पक्ष और प्रतिपक्ष का। आज आप पक्ष में है, कोई प्रतिपक्ष में, कल पर कोई पक्ष में आएगा, आप प्रतिपक्ष में जाएंगे। तो आमंत्रण दें तो हम लोग जरूर आएँ, लेकिन ये जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, जिसके कारण एक साथ नहीं आए। लेकिन चलिए, हम तो बाद में भी चले जाते हैं और हम सम्मान महापुरुषों का करते हैं। महापुरुषों का सम्मान सबको करना चाहिए। एनडीए में जाने की चर्चा जो उनकी हो रही है, अब वो चर्चा वो खुद कराते हैं और वो खुद अपनी चर्चा को विराम भी देते हैं। ये खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन अब मदारी का रोल अदा करने से बिहार की जनता इनकी बातों से भरमाने वाला नहीं है। अलग अलग लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था है। और 5-5 विभाग जब एक
मंत्री उप मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो अपने हिस्सेदारी की लूट दूसरे को कैसे देंगे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।